हेलो प्रिय मेरे श्रेणियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं वैभव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज मैट्रिक जो कि 2024 में परीक्षा देने वाले मेरे श्रेणियाँ हैं, मेरे विद्यार्थी छात्र हैं जो कि 17 फरवरी का संस्कृत का एग्ज़ाम देने जाएंगे, मैं उस सब्जेक्ट यानी संस्कृत का मॉडल पेपर यानी इसी से टच करने लायक प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आप 17 फरवरी को जाइएगा मेरे वीडियो आज के देख के, और हूबहू जितने भी क्वेश्चन लड़ेंगे हूबहू क्वेश्चन इसी मॉडल सेट से आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि ओरिजिनल पेपर ही मैं लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव, और जितना मैं ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा करीब करीब जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसका आधा भाग ऑब्जेक्टिव हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यदि मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर सब्जेक्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पाने के लिए, और हर सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव पाने के लिए। और कल आप 17 फरवरी के जाइए आज मेरे वीडियो को देखकर, और पक्का हूबहू जितने भी क्वेश्चन लड़ेंगे, क्यों नहीं 5 क्वेश्चन लड़ा लेकिन हूबहू ही लड़ेगा, और जितना क्वेश्चन लड़ेगा हूबहू ही लड़ेगा। और कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए कैसा लगा आज का वीडियो। चलिए समय को देखते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत के पेपर देने जाइएगा तो टाइम 3 घंटा 15 मिनट का रहता है। अब 15 मिनट पढ़ने का, आपको पेपर पढ़ने का 15 मिनट टाइम रहता है, और 3 मिनट उसे सॉल्व करने का, बनाने का, और फुल मार्क्स 100 रहता है। और इस क्या करें, परीक्षार्थी जो हम लोग हैं उसके लिए कुछ निर्देश भी दिया जाता है, और ये आप निर्देश को पढ़ लीजिए। जस्ट ऐसा ही पेपर आएगा आपको, ये सब निर्देश है कि 50 ही पोतना है। अब चलिए, खंड अ में ऑब्जेक्टिव आता है। खंड अ में खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं खंड अ में। खंड ब में आते हैं सब्जेक्टिव, लॉन्ग और शॉर्ट आ जाएगा। तो जो इसमें है 1 से 50 तक उत्तर का ही आपको उत्तर देना है, 1 से 50 तक प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। हम लोग को सब निर्देश को देखते हुए पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय देता है। पहले हमको सब निर्देश को पढ़ लेना है, उसके बाद ही बनाने में काम लगाना है। बहुत बेहतरीन होगा यदि पढ़ लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा। और चलिए, इस नव निर्देश है। और चलिए अब क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, यानी वैदिक साहित्य जो है संस्कृत में उसका अंतिम भाग क्या है, तो उपनिषद है, यानी पहला का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अणु से भी छोटा क्या है, आत्मा। अणु से भी छोटा क्या है, आत्मा होता है, यानी दूसरा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा, राजशेखर, यानी तीसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा नदी, यानी ऑप्शन गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र यानी पटना, पाटला का ही नाम, दूसरा नाम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा चौथा का। विद्यापति कौन थे, विद्यापति कौन थे, तो मैथिली कवि थे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु, यानी छठा का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया, क्रोध को। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया, क्रोध को, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, मैत्रेयी, यानी ऑप्शन 8वां का ए सही हो जाएगा। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। 9वां क्वेश्चन, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी, तो गंगरी वाचकन्नबी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 9वां का। 10वां क्वेश्चन, थोड़ा संस्कृत में अटपटा होता है, पढ़ने नहीं आता है, पंडित जी लोग को पढ़ने आता है। और चलिए 10वां क्वेश्चन, विजयांका किस क्लब की कवयित्री थी, तो प्रथम क्लब की कवयित्री थी, यानी 10वां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गायत्री देवा किल गीतकानी पुरुषाः सुरतापद किस पुराण से किया गया है, विष्णु पुराण, यानी 11वां का ऑप्शन ए। आप देख कर भी थोड़ा आख्यान कर लीजिए कि अगर इसी तरह का प्रश्न है तो हमको पुराण मारना है, विष्णु पुराण। चलिए 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है, देशभक्ति, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12 क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13,
संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार होते हैं, यानी 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? केशांत, यानी 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन, परम तृप्ति किससे मिलती है? अहिंसा, यानी 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नरक के कितने द्वार होते हैं? 3, यानी नरक के 3 द्वार होते हैं। 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 17 क्वेश्चन, करमवीर कथा का नायक कौन है? राम प्रवेश राम, यानी 17वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों का तप क्या है? अध्ययन, यदि अध्ययन छात्र अध्ययन करके तप करता है तो आगे चल के सफल होगा, यानी छात्रों का तप अध्ययन है, पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 19, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में, यानी 19 का ऑप्शन बी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन, विराजानंद किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद के, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव के, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके जो परिवार था पूरा, वो किसका उपासक था? किस देवता का उपासक था? किस भगवान का? तो भगवान शिव के उपासक था, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 22 क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? वाल्मीकि रामायण से, यानी 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और साथियों, मेरे प्रिय क्लास 10th में पढ़ने वाले और एग्जाम देने वाले 17 फरवरी के सभी विद्यार्थियों का शुभकामना है। और मेरा यही क्वेश्चन आज के इस वीडियो का लास्ट था। फिर क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए पूरे वीडियो को देखकर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे शेरों के पास पहुँचे। धन्यवाद।